अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में एक शख्स रहता था। लोग उसे टिड्डी टिड्डी कहते थे। वो इस नाम से परेशान आकर अपना आबाई गांव छोड़ देता है और दूसरे गांव में चला जाता है और अपनी बीवी को कहता है कि मैं इस गांव में अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। बीवी कहती है कैसे? वो कहता है कि मैंने सुना है इस गांव के चौधरी की बीवी के पास एक बहुत कीमती हार है, तुम किसी तरह उस हार को चुरा कर ले आओ। वो भी उसकी बीवी जाती है और चालाकी से उस हार को चुरा कर ले आती है। अगले दिन गांव में खबर फैल जाती है कि चौधरी की बीवी का हार किसी ने चोरी कर लिया। तो वो अपनी बीवी को चौधरी की बीवी के पास भेजता है और कहता है कि उसको कहो कि मेरा शोहर एक बहुत बड़ा बुजुर्ग है और वो लोगों की गुमशुदा चीज़ों के बारे में बताता है। अगले दिन चौधरी और गांव वाले उसके पास आते हैं और उसके बाद उससे हार के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है कि घर की नौकरानी ने हार चुरा लिया था और खौफजदा होकर उसने हार को छत पर फेंक दिया। जाओ, हार छत पर पड़ा होगा। वो जाते हैं तो हार छत पर पड़ा होता है और वो उसे उठा लेते हैं, क्योंकि चौधरी ने खुद हार को छत पर फेंक दिया होता है। चौधरी को शख्स पर शक होता है और उसको आजमाने के लिए कोशिश करता है। उसको एक आजमाइश में डालता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो शख्स उसमें कामयाब हो जाता है। चौधरी खुद से वादा करता है कि मैं इस शख्स को नाकाम करके रहूँगा। वो ऐलान करता है कि खुले मैदान में अगर पीर साहब ने मुझे बता दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं पीर साहब को सजदा करूँगा। वो जब जा रहा होता है मैदान में तो वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी मुट्ठी में क्या रखूँ। तो उसे एक टिड्डी नज़र आती है। जब वो उसे पकड़ने लगता है तो वो छलांग लगाकर आगे चली जाती है। फिर दूसरी बार पकड़ने लगता है तो छलांग लगाकर फिर आगे चली जाती है, लेकिन तीसरी बार वो टिड्डी उसकी गिरफ्त में आ जाती है। जब वो मैदान में जाता है तो पीर साहब से कहता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। पीर साहब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक झूठा पीर था, और कहता है आसमान की तरफ मुँह करके कहता है कि ए टिड्डी, क्योंकि उसका नाम टिड्डी था, कहता है कि तू पहली बार तो बच गई, दूसरी बार भी बच गई, लेकिन तीसरी बार गिरफ्त में आ गई। और चौधरी जैसे ये सुनता है उसे पीर को सजदा कर लेता है और कहता है कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ कि आप सच्चे पीर हैं।